2028 के चुनाव के बाद जो 2029 में लोकसभा चुनाव होने हैं, उस चुनाव में यकीन मान के चलिए एनडीए के साथ आ रही है आरएलपी और पिछली से पिछली बार की तरह एनडीए और आरएलपी साथ में होने वाले हैं और ये चुनाव लड़ने वाले हैं। ये बात लगभग क्लियर हो चुकी है। कैसे क्लियर हो रही है ये हम आपको इस वीडियो में बताएंगे, ध्यान से समझिएगा, क्योंकि राजनीति के ये वो विश्लेषण हैं जो कहीं ना कहीं राजनीति की तह को समझने के लिए बहुत जरूरी है। लेकिन अक्सर होता यह है कि ऊपरी परत देखने के चक्कर में हम अंदर जा नहीं पाते, इसीलिए संवाद आपको अंदर तक ले जाता है और दिखाता है कि राजनीति का भविष्य क्या होने वाला है वर्तमान को एनालिसिस करके। तो हनुमान बेनीवाल की पार्टी यानी कि आरएलपी अगले लोकसभा चुनाव में एनडीए के साथ आ रही है और इसके कुछ समीकरण हैं जो हम आपको बताते हैं। हनुमान बेनीवाल आए दिन निडरता के साथ सीएम भजनलाल शर्मा को पूरी तरह से घेरते हैं। ये जो वीडियो आप देख रहे हैं मेरे साथ में, इसमें ये कह रहे हैं कि राजस्थान में ऐसा ही सीएम चाहिए था जिसको सेंटर जो बोले वो करे। एक बार सुनिए हनुमान बेनीवाल ने क्या कहा। यहाँ जा भजनलाल घेवर लेके आ, अभी लाया हुक्म घेवर। जा तू जयपुरी रजाएं लेके आ, अभी हुक्म लाया जयपुरी रजाएं। जा तो आप धूप में खड़ा हो जा, हुक्म मैं धूप में खड़ा हो गया मेरे आका। ऐसी लोग चाहिए उनको, सीएम थोड़ी चाहिए, चपरासी चाहिए। चपरासी मिल गया उनको राजस्थान के अंदर। अब थोड़ा इसे समझते हैं। जहां राजनीतिक एनवायरनमेंट ऐसा हो चुका है जहां आप सीएम को कुछ भी बोलो या किसी भी तरह की सीएम को लेकर अफवाह फैलाओ या कोई भी बात करो, आपको सीधा जेल में जाना पड़ता है। आपने हाल में प्रमोद शर्मा के साथ ये देखा, जो कि कहते थे कि मैं सीएम का साला हूं और ये कह के कई डील्स करते थे, इसके लिए उन्हें जेल जाना पड़ा। ये भी सुनने में आता है कि वो सच में बहुत दूर के साले तो हैं। तो जब सीएम के साले भी जेल में चले जाते हैं, वहीं हनुमान बेनीवाल पूरी निडरता के साथ सीएम भजनलाल के लिए कभी ये कहते हैं कि ये हफ्ते भर के मेहमान हैं, कभी ये कहते हैं कि इनको जो बोलो आला कमान जो ऑर्डर दे वो करना होता है। मैं बहुत सभ्य भाषा में बोल रहा हूं, यहाँ तो बहुत कुछ बोला गया है, लेकिन हनुमान बेनीवाल का बाल भी बांका नहीं होता। एक बिजली का बिल सांकेतिक रूप से काटते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं होता। इसके इशारे समझने जरूरी है। आप ये समझिए कि अगर वो सीधा सीएम पे एक बार नहीं लगातार हमले कर रहे हैं फिर भी उन्हें कुछ नहीं कहा जा रहा, इसका सीधा ये मतलब है कि काफी ऊपर से इन्हें इन चीजों की हरी झंडी मिल चुकी है, इन्हें इन चीजों के लिए कहीं ना कहीं आशीर्वाद प्राप्त है। और ये आपको समझना पड़ेगा कि ऊपर से बीजेपी कहीं ना कहीं हनुमान बेनीवाल के साथ क्यों साथ है, आप ये भी समझिए। और इसमें कुछ गलत भी नहीं है। उसी की वजह से आज गडकरी हो या फिर कोई और, हनुमान बेनीवाल के निजी फंक्शंस पे तो सबसे पहले पहुंचते हैं, लेकिन उनका काम भी सबसे पहले करवाते हैं। शायद इसी की वजह से जो भी ये धरने देते हैं उसमें तमाम सारे अधिकारी जो हैं वो सबसे पहले मंच पे पहुंच के उनकी मांगों को मानते हैं। नहीं तो आप बताइए, जिसका एक भी विधायक ना हो उसकी मांगे भी मानी जा रही है, वो खुल के आलोचना भी कर पा रहे हैं और कोई एक्शन नहीं ले पा रहा। इसकी पीछे वजह यह है कि हनुमान बेनीवाल अंदरूनी रूप से केंद्र सत्ता से बना के भी चलते हैं और आलोचना भी पुरजोर तरीके से करते हैं। और यही वो कारण है कि कहीं ना कहीं हनुमान बेनीवाल की राजनीति इस तरह की होती है कि आलोचना भी करेंगे, आंदोलन भी करेंगे, लेकिन काम भी करवाएंगे। यही वो कारण है कि जो भी पीड़ित बेनीवाल के पास आता है, एक फोन पे अधिकारी चमक जाता है, काम पूरा हो जाता है। कोई भी काम हो हनुमान बेनीवाल का रुकता नहीं है। इसकी वजह यही वजह है कि वो खुल के आलोचना कर पाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ऊपर से हरी झंडी दी हुई है। और इसी साफगोही की वजह से ही हनुमान बेनीवाल कहीं ना कहीं जाट जाति के सबसे बड़े लीडर बन के भी उभर रहे हैं और इसकी वजह से सबसे ज्यादा वोट जो है वो जाट जाति के हैं। इसी कारण से हनुमान बेनीवाल उन वोटों को इधर या उधर बिल्कुल कर सकते हैं। भाजपा इनका साथ इसलिए दे रही है कि कुछ सीटें
यानी कि 2, 3, 4, 5 सीटें तो ये जीत जाएंगे। बाकी सीटों पर ये कांग्रेस या विपक्ष को हरा देंगे और इस तरह से भाजपा को इससे पूर्णतः प्रॉफिट होगा। और यही समीकरण उस लोकसभा चुनाव में भी चला था जहां 25 में से 25 सीटें भाजपा लाई थी, लेकिन आपने देखा हनुमान बेनीवाल स्टेट सरकार से कोई गठबंधन नहीं करते, ना ही केंद्र सरकार के अंदर जाते हैं, विलय नहीं करते, वो बाहर से गठबंधन करते हैं। वही काम ये करेंगे, अपनी आइडेंटिटी बना के रखेंगे हमेशा, लेकिन काम सबके होते रहे, उनके पास जो पीड़ित है उनके काम होते रहे, इसके लिए वो बीजेपी से भी बना के चलते हैं। और कहीं ना कहीं इससे भी बड़ा एक फैक्टर जो हम आपको पहले भी बताते रहे वो यही है कि हनुमान बेनीवाल ने सबसे गठबंधन करके देख लिया। इंडिया गठबंधन ने किस तरह से पीठ में छुरा घोंपा ये उन्होंने देख लिया। आम आदमी पार्टी से करके देखा, कोई खास फायदा नहीं हुआ। उसके बाद आजाद समाज पार्टी से करके देखा, उसमें भी कुछ खास फायदा नहीं हुआ। फायदा सिर्फ एक ही में हुआ था, वो था एनडीए से गठबंधन करना। और इस आधार पे भी हनुमान बेनीवाल एनडीए से ही गठबंधन कर सकते हैं, इसकी बात पक्की हो चुकी है, क्योंकि बाकी सारे गठबंधन वो टेस्ट करके देख चुके, सब टेस्ट में फेल हो चुके। जो टेस्ट में पास हुआ है वो एनडीए ही हुआ है। और इसीलिए रालोपा का गठबंधन एनडीए से लगभग अगले लोकसभा चुनाव में तय माना जा रहा है। क्या कुछ सोचना है इस पर आपका, लिख डालिए कमेंट बॉक्स में। देखते रहिए संवाद, क्योंकि ये संवाद है भारत का, भारत के लिए। नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी रियल एस्टेट में काम करते हैं तो हम आपके लिए लेकर आए हैं एक गुड न्यूज। आजकल के डिजिटल जमाने के अंदर आपकी प्रॉपर्टी का अच्छा वीडियो कंटेंट होना बहुत जरूरी है। तो हम यानी मिशी मीडिया सॉल्यूशंस आपको प्रोवाइड करवाते हैं एक हाई क्वालिटी कंटेंट वीडियो, जिसके अंदर हम प्रॉपर्टी से जुड़े हुए आसपास की प्राइम लोकेशन और उसकी कनेक्टिविटी को अच्छे से दिखाते हैं। कस्टमर आपकी वीडियो को सिर्फ देखे ही नहीं, आपको कांटेक्ट भी करे, जिससे कि आपकी डील क्लोज होने की पॉसिबिलिटीज बढ़ जाती है। तो कांटेक्ट करो आज ही स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर।